Hello, my dear children. Very good afternoon. Just we are on the topic of company's account and the issue of shares. We have finished, and issue of debentures we have to start. Before starting the new chapter, a little bit of focus on issue of shares, whether the accounting treatment of issue of shares, just the issue of debentures easily can be entries made. Now, meaning of debenture I would like to tell you. In addition to raising of capital by issue of shares, a company raising funds on long-term basis may borrow money by issue of debentures. In a simple word, we can define whether the company requires to raise its fund on long-term basis, the company may issue the debenture. A debenture issued by a company is usually in the form of certificate. When the debentures are issued by the company, just a certificate provided by the company to the debenture holders under the seal of the company. So, this one is we can define this way. It is a written acknowledgement of debt. Written acknowledgement of a debt taken by the company, as these are issued under the seal of the company. मेरे प्यारे बच्चों, ऋण पत्र एक लिखित कंपनी का एक लिखित कर्ज होता है, एक लिखित लायबिलिटी होती है, जिसके तहत कंपनी अपने फंड को रेज करती है और उस पर कंपनी की मोहर लगी होती है. A debenture certificate contains the term of the repayment of the principal sum at a specified date and the terms of payment of interest at a fixed rate. मतलब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जो ऋण पत्र होता है बेटा, उस पर कंपनी की मुहर रहती है, उस पर मूलधन रहता है, कितना कंपनी जो है कर्ज ले रही है इस सर्टिफिकेट के माध्यम से, उस पर रेट रहता है कि कंपनी जो है कितना इंटरेस्ट पे करेगी, उस पर निश्चित अवधि होती है, kiतने साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 4 साल बाद कंपनी इसे रीपेमेंट करेगी, इसे रिडीम करेगी. According to section 230 of the Company Act 2013, debenture includes debenture stock, bonds and any other securities of a company, whether constituting a charge on the assets of the company or not. कहने का मतलब इस नियम के तहत, इस कानून के तहत डिवेंचर के अंतर्गत
डिवेंचर का स्टॉक, बॉन्ड्स और भी अन्य प्रतिभूतियां कंपनी की यदि कंस्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, यदि संपत्तियों के अधीन निर्गमित की गई हैं, उनका निर्गमन हुआ है, तो ये सारा चीज वर्णित होता है। कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ डिवेंचर। A debenture is issued by a company in the form of a certificate. Which is a written acknowledgement of debt taken by the company. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, मेरे कहने का मतलब कंपनी एक पत्र के रूप में, प्रमाण पत्र के रूप में इसे निर्गमित करती है, जो जिस पर कर्ज का एक्नॉलेजमेंट होता है। कंपनी जो कर्ज लेती है उसका प्रमाण पत्र देती है। अ डिबेंचर इज इशूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी। दूसरा हो गया कि ये कंपनी का उस पर मोहर लगा होता है। तीसरा, इट कंटेन्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम एट अ स्पेसिफाइड डेट। मतलब उस पर यह भी रहता है कि इतने साल के बाद कंपनी इस ऋण पत्र को, इसका रीपेमेंट करेगी। चौथा, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 नो कंपनी इज अलाउड टू इशू डिवेंचर्स हैविंग अ मैच्योरिटी डेट ऑफ मोर देन 10 ईयर्स। मतलब अब जो कंपनी एक्ट आया है बेटा, इसके अंतर्गत डेट ऑफ इशू से 10 साल के से अधिक का समय कोई कंपनी नहीं दे सकती। However, a company engaged in infrastructure project, अगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है कंपनी का, कैन इशू डिवेंचर फॉर मोर देन 10 ईयर्स बट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। मतलब वो 10 साल से अधिक का डिवेंचर इशू कर सकती है, लेकिन से 30 साल से अधिक का नहीं। तो ये हो गया डिवेंचर का फीचर और उसकी मीनिंग। अब आप एक चीज और ध्यान देंगे कि डिवेंचर को इशू कैसे किया जाता है, और हम आपको एक चीज और बताना चाह रहे हैं कि जो टाइप्स और काइंड्स ऑफ डिवेंचर हैं और बहुत सारे इसके फीचर्स हैं। अक्सर यूजुअली द डिवेंचर्स आर इशूड विथ ए स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज कॉल्ड कूपन रेट। जो कूपन रेट कहा जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया जाता है, उसी को कूपन रेट कहा जाता है। डिवेंचर होल्डर जो है अपने डिवेंचर पर इंटरेस्ट प्राप्त करता है। A debenture is generally secured by a charge on the assets। अक्सर ये कंपनी की संपत्तियों पर ही ये सिक्योर्ड होता है। फंड्स रेज्ड बाय द इशू ऑफ डिवेंचर आर ऑफ लॉन्ग टर्म नेचर। डिवेंचर पर जो कंपनी अपने फंड को रेज करती है वो लॉन्ग टर्म, दीर्घकालिक होता है। एक शब्द हमने बॉन्ड लिया था। बॉन्ड का मतलब समझ लो,
इट इज वेरी सिमिलर, मच सिमिलर टू दैट ऑफ डिवेंचर। ये भी डिवेंचर का ही एक प्रारूप है। ट्रेडिशनली बॉन्ड्स हैड बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट। पारंपरिक रूप से तो केवल सरकार के द्वारा ही इशू किया जाता है, इसका निर्गमन होता है। बट नाउ अडेज दीज आर आल्सो बीइंग इशूड बाय वेरियस सेमी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन से इस समय भिन्न भिन्न प्रकार के जो अर्ध सरकारी हैं या गैर सरकारी हैं संस्थान हैं, उनके द्वारा भी बॉन्ड इशू किया जा रहा है। मेन डिस्टिंक्शन बिटवीन डिबेंचर एंड बॉन्ड इज विथ रिस्पेक्ट टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अंतर केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट का, जो मूलभूत अंतर होता है। डिबेंचर आर इशूड विथ ए फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिबेंचर पर फिक्स्ड रेट होता है इंटरेस्ट का, वेयर एज बॉन्ड्स कैन बी इशूड विदाउट प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, एज इन द केस ऑफ डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स आर जीरो कूपन बॉन्ड्स। अगर जो बहुत ज्यादा छूट पर बॉन्ड इशू किया गया है तो उस पर क्या होगा, वो जीरो कूपन बॉन्ड्स कहलाते हैं। A deep discount bond or zero coupon bond is one which is issued without prefixed rate of interest and its issue price is heavily discounted। जो इशू प्राइस होगी, मान लीजिए 100 रुपए वाला बॉन्ड है 60 रुपए में, मतलब 70 रुपए में या किसी में कर दिया गया। The difference between issue price and the redemption price represents the total interest to be spread over the duration of the bond. A proportionate amount of total interest is charged to statement of profit and loss every year over the lifetime of बॉन्ड। अब ये जान लीजिए यही अंतर होता है। जैसे मान लीजिए 100 रुपए वाला बॉन्ड है, 80 रुपए में इशू कर दिया गया, आप उस टाइम पेमेंट 80 रुपए का कर रहे हैं, ठीक है। तो 80 रुपए का जब पेमेंट करेंगे तो ये 20 रुपए जो लाइफ टाइम होगा बॉन्ड का, 4 साल का, 2 साल का, यही आपका इंटरेस्ट मान लीजिए। लेकिन से डिवेंचर के ऊपर फिक्स्ड रेट इंटरेस्ट का होता है। यही अंतर है। बॉन्ड वो उसी का प्रारूप है, उसमें भी सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, बॉन्ड दिया जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अब काइंड्स ऑफ डिवेंचर्स। सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिवेंचर्स, एक होता है सुरक्षित ऋण पत्र, या बंधक के रूप में कंपनी अपना कुछ हो करती है, किसके ऊपर ये कर्ज ले रही है। दीज डिवेंचर्स आर दोज विच आर सिक्योर्ड आइदर ऑन पर्टिकुलर एसेट्स ऑफ द कंपनी कॉल्ड फिक्स्ड चार्ज और ऑन ऑल एसेट्स ऑफ द कंपनी इन जनरल कॉल्ड अ फ्लोटिंग चार्ज। एक होता है जैसे कुछ कंपनी की संपत्तियों को मॉर्गेज के रूप में, बंधक के रूप में रख करके हमने डिवेंचर इशू किया कि इनके आधार पर यदि आपका कहीं पैसा डूबने का ये आता है तो इन संपत्तियों को उसके तहत लिया जाएगा। तो वो होते हैं फिक्स्ड चार्ज डिवेंचर। और एक फ्लोटिंग चार्ज है, पूरी कॉमन रूप में पूरी संपत्तियों को करके डिवेंचर इशू कर दिया गया।
तो इस प्रकार के भी डिवेंचर होते हैं। अनसिक्योर्ड आर नेकेड डिवेंचर, अनसिक्योर्ड है या नेकेड डिवेंचर्स हैं। दीज डिवेंचर्स आर दोज विच आर नॉट गिवन एनी सिक्योरिटी, इनके ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। द होल्डर्स ऑफ सच डिवेंचर्स आर ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड creditors at the time of liquidation of the company. Unsecured creditors होते हैं ये। Such debentures are not very common these days, so much so that unless otherwise stated, a debenture is presumed to be secure. या इसे यूं कहा जा सकता है, इस तरह के डिवेंचर जो है इन चीज़ों में नहीं है। तीसरा, रजिस्टर्ड डिवेंचर। नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द होल्डर्स ऑफ सच डिवेंचर आर रिकॉर्डेड इन ए रजिस्टर ऑफ द कंपनी दैट इज कॉल्ड द रजिस्टर्ड डिवेंचर्स। सच डिवेंचर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, इनको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये होते हैं रजिस्टर्ड डिवेंचर। बियरर डिवेंचर्स। नेम एंड एड्रेस ऑफ द होल्डर्स ऑफ सच डिवेंचर्स आर नॉट recorded in the company and these debentures are transferable by mere delivery. Payment of principal and interest is made to the bearer of such debentures. ये जो डिवेंचर होता है बेटा, इसमें कंपनी के रजिस्टर में कोई नाम वगैरह एड्रेस डिवेंचर होल्डर का नहीं होता है। मतलब जिसके पास ये डिवेंचर होता है, जो वाहक होता है डिवेंचर का, उसी को ब्याज और डिवेंचर का पैसा मिलता है। रिडमेबल डिवेंचर। रिडमेबल डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर्स which will be repaid by the company either in lump sum at the end of specified period or by installments during the lifetime of the company. ऐसे डिवेंचर भी होते हैं जिनको रिडीम किया जाता है या तो इकट्ठे या किस्तों में, जो उनका समय दिया रहता है उस पर। इसे कहा जाता है रिडमेबल डिवेंचर। इररिडमेबल डिवेंचर आर परपीचुअल डिवेंचर। इररिडमेबल डिवेंचर्स आर दो डिवेंचर्स which are not repayable by the company during its lifetime. These debentures are repayable only at the time of liquidation of the company. मतलब इस प्रकार के डिवेंचर का पेमेंट नहीं होता, जब लिक्विडेशन होता है कंपनी का तभी उसे रीपेमेंट किया जाता है। इररिडमेबल आर परपीचुअल डिवेंचर्स। नेक्स्ट, कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। ऐसे डिवेंचर्स जिन्हें शेयर, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जा सके, वो और अदर सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सके, वो कन्वर्टिबल डिवेंचर होते हैं। विच आर कन्वर्टिबल इनटू इक्विटी शेयर्स आर अदर सिक्योरिटीज
at a stated rate of exchange, either at the option of debenture holders or at the option of the company. कंपनी ऑप्शन देती है, अगर जो आप इसे परिवर्तित करना चाहें तो इसे परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पार्टली कन्वर्टिबल डिवेंचर होता है, when the full amount of debenture is convertible into shares, such debentures are called fully convertible, partly convertible। सेबी का गाइडलाइन है इस पर, that where the conversion is to be made or after 18 months from the date of allotment but before 36 months। ध्यान रहे इस पर आपके छोटे छोटे ऑप्शनल क्वेश्चन आ सकते हैं कि सेबी गाइडलाइंस रिक्वायर दैट वेयर द कन्वर्जन इज टू बी मेड, यदि कन्वर्जन किया जाना है एट आर आफ्टर 18 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, जब डेट अलॉटमेंट होता है तो उसके 18 महीने के बाद, बट बिफोर 36 मंथ, लेकिन 36 महीने के पहले इसे कन्वर्ट कर देना। एनी कन्वर्जन इन पार्ट और होल शैल बी ऑप्शनल ऑन द पार्ट ऑफ द डिवेंचर होल्डर्स। Convertible debentures are very popular these days as they provide liquidity, safety, capital appreciation, and assured return to the investors. My dear children, that's all for the day. Tomorrow I will tell you just the distinction between share and debenture in theory and issue of debentures. So be careful, read the lesson carefully, go through the theory, then after I will make you how the entries are passed in issue of debenture. Now dear children, आप ध्यान से पढ़ेंगे, बेहतर ढंग से करेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए बेहतर ढंग से करें। थैंक यू फॉर दैट